जय गुरुदेव। जीवन सार्थकता की साधना चरित्र भाग 1। मनुष्य जीवन की सार्थकता उज्ज्वल और उदात्त चरित्र से होती है। सामाजिक प्रतिष्ठा के भागीदार वे होते हैं जिनमें चारित्रिक बल की न्यूनता नहीं पाई जाती, जिस पर सभी लोग विश्वास करते हों। ऐसे ही लोगों की साख औरों पर पड़ती है, पर उपदेश तो वाक्पटुता से और उनके आधार पर धूर्त व्यक्ति तक कर लेते हैं, किंतु दूसरों को प्रभावित कर पाने की क्षमता, लोगों को सन्मार्ग का प्रकाश दिखाने की शक्ति चरित्रवान व्यक्तियों में हुआ करती है। सद्विचारों और सत्कर्मों की एक रूपता को ही चरित्र कहते हैं, जिसके विचार देखने में भले प्रतीत हो किंतु आचार सर्वदा भिन्न हो, स्वार्थपूर्ण हो, अथवा जिनके विचार छल व कपट से भरे हो और दूसरे को धोखा देने, प्रपंच रचने के उद्देश्य से चिन्ह पूजा के रूप में सत्कर्म करने की आदत होती है, उन्हें चरित्रवान नहीं कहा जा सकता। सत्कर्मों का आधार इच्छा शक्ति की प्रखरता है, जो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित रखते हैं और उन्हें सत्कर्मों का रूप देते हैं, उन्हीं को चरित्रवान कहा जा सकता है। संयत इच्छा शक्ति से प्रेरित सदाचार का ही नाम चरित्र है। विपुल धन संपत्ति, आलीशान मकान, घोड़े गाड़े, यश कीर्ति आदि कमाने एवं विविध भाग भोगने की इच्छा आम लोगों में पाई जाती है। बालकों का हित भी इसी में मानते हैं कि उनके लिए उत्तराधिकार में बहुत धन दौलत जमा करके रखी जाए, किंतु वे यह भूल जाते हैं कि जिस धन से भावी संतान आत्मा निर्माण न कर सके, वह धन क्या, बिना श्रम उत्तराधिकार में मिला धन घातक होता है। सच्ची बपौती व्यक्ति का आदर्श चरित्र होता है, जिससे बालक अपनी प्रतिभा का स्वतः विकास करते हैं। उज्ज्वल चरित्र का आदर्श भावी संतति के जीवन निर्माण में प्रकाश स्तंभ का कार्य करता है। समाज का सौंदर्य, सुख और शांति चरित्रवान व्यक्तियों के द्वारा स्थिर रहती है। दुष्चरित्र और दुराचारी लोगों से सभी भयभीत रहते हैं। उनके पास आने में लोग लज्जा व संकोच अनुभव करते हैं। जो भी उनके संपर्क में आता है, उससे ही वे अपने दुष्कर्मों की आग में लपेट लेते हैं। ऐसा समाज दुख, कलह और कटुता से जूझकर रह जाता है। अनेकों प्रकार की भौतिक संपत्तियां व सांसारिक सुख सुविधाएं होते हुए भी लोगों को शांति उपलब्ध नहीं होती। अधिकतर लोग कूड़ कूड़ कर जीवन बिताते रहते हैं। यह सब चारित्रिक न्यूनता के कारण ही होता है। समाज की सुव्यवस्था का आधार उज्ज्वल चरित्र के व्यक्तियों का बहुमूल्य माना गया है। सुख शांति और संतोष की परिस्थितियाँ नेक व्यक्तियों के सदाचार से बनती है। प्रेम, स्नेह, मैत्री, दया, आत्मीयता और सहानुभूति का वातावरण जहाँ भी रहेगा, वहीं स्वर्ग जैसे सुखों की रसानुभूति होने लगती है। जो मनुष्य स्वभावतः दूसरों के साथ उदारता का व्यवहार करते हैं, स्नेह बदरते और परोपकार की भावना रखते हैं, वे अपने चरित्र की उज्ज्वल छाप दूसरों पर भी छोड़ते हैं। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, तो ऐसे स्थान विशेष में स्वर्गिक परिस्थितियाँ भी अनेक परिस्थितियों का आभार स्वयं होने लगता है। व्यक्ति के चरित्रवान बनने से ही किसी समाज का सच्चा सुधार हो सकता है। इसीलिए चरित्र की महान महत्ता को सभी महापुरुषों ने स्वीकार किया है। यह देखा जाता है कि लोग अपने बच्चों के नाम राम, कृष्ण, शिव, शंकर, राणा प्रताप, रणजीत आदि रखना अधिक पसंद करते हैं। रावण, कंस या खरदूषण नाम रखना किसी को भी प्रिय नहीं। इससे प्रतीत होता है कि लोगों में चरित्रवान की प्रतिष्ठा व सम्मान का भाव अधिक पाया जाता है। यह बात अपने यहाँ ही नहीं, हर देश, जाति और संस्कृति में पाई जाती है।
इससे चरित्र की महान महत्ता प्रतिपादित होती है। मनुष्य की कीर्ति, यश और सम्मान का आधार ब्रह्म जगत की सफलताएं नहीं है, उसकी आंतरिक श्रेष्ठता के आधार पर युगों तक यश शरीर अमर रहता है। 16वीं सदी में सबसे बड़ा पहलवान कौन हुआ? ईसा के जन्म से 2 शताब्दी पूर्व कौन व्यक्ति सर्वाधिक धनी हुआ है? यह कोई भी नहीं जानता होगा। इतिहास में भी इनका कहीं उल्लेख नहीं मिलता, किंतु भगवान राम, कृष्ण, हरिश्चंद्र, शिव, दधीच, अर्जुन आदि चरित्रवान महापुरुषों की जीवनियाँ आज भी लोगों को मोह जुबानी याद है। दुराचारी व्यक्ति अपनी ब्रह्म शक्तियों को भी देर तक बताए नहीं रख सकते। कुकर्मों पर चलने से उनकी दुर्दशा स्वाभाविक है, फलतः उनका जीवन दिन दिन प्रतीत होता जाता है और उन्हें निरंतर नरकीय यंत्रणाएं भोगनी पड़ती है। किंतु चरित्रवान व्यक्तियों को बुरा समय भी वरदान सिद्ध होता है। अपनी चारित्रिक विशेषता के कारण सत्यव्रती हरिश्चंद्र ने अपना खोया हुआ राज पुनः प्राप्त कर लिया। उर्वशी का श्राप कालांतर में अर्जुन के लिए वरदान सिद्ध हुआ। रावण के दुष्कर्मों का फल विनाश के रूप में मिला और विभीषण की नेकी का परिणाम यह हुआ कि उसे लंका की राजगद्दी मिली। चरित्र मनुष्य को सदैव ही ऊंचे उठाते हैं। परिस्थितियाँ तो चरित्रवान पुरुषों की चेरी कही गई है। काम विषयक सदाचार चरित्र की सर्वश्रेष्ठ विशेषता और कसौटी मानी गई है। कुछ अर्थों में चरित्र शब्द से मर्यादित कामोपभोग का ही अर्थ लगाया जाता है। जिन देशों में स्त्री पुरुष के बीच की शील मर्यादाएं निश्चित नहीं, वहाँ भारी विशृंखला पैदा हुआ देखा जाता है। पश्चात देश इस कुटिल प्रवंचना में ग्रसित होने के कारण अपना श्रेय खो चुके हैं। पाश्चात्य सिद्धांतों पर आधारित इस घृतिक और घृणित दुष्प्रवृत्ति के कारण भारतीय संस्कृति और समाज कम अस्त व्यस्त नहीं हुआ। इस विषैली कामुकता की दुर्भाग्यपूर्ण स्वच्छंदता ने आज सारे सामाजिक ढांचे को ही खोखोल कर दिया है। इसके दुष्परिणाम भी बुरी तरह से लोगों को आहत बताने में लगे हैं। स्वास्थ्य की दुर्दशा, अशक्तता, अपहरण, हत्या और आत्महत्याओं के आज जितने दृश्य दिखाई दे रहे हैं, उन सब का अधिकांश कारण मनुष्य का चारित्रिक पतन ही है। सद्विचार की सीमाएं जब तक निर्धारित ना होगी और दुराचार पर जब तक प्रतिबंध ना लगेगा, तब तक समाज में सुख, शांति और व्यवस्था का स्थापित होना प्रायः असंभव ही है। भीतर बाहर से पवित्र रहने, शुद्ध आचरण करने, श्रेष्ठ पुस्तकों के स्वाध्याय, सत्संग, शक्ति, पुरुषार्थ, आत्मिक प्रसन्नता के आधार पर ही मनुष्य की उन्नति संभव है। आत्मनियंत्रण स्वयं और संभाषण से न केवल अपने को वरन अपने पास, पड़ोस और संपर्क में आने वाले को भी सुख मिलता है। मानवता का विकास भी इसी से संभव है कि दूसरों को भी अपने ही समान समझे और सबके साथ सद्व्यवहार करे। यह सब चरित्रवान व्यक्ति के लक्षण हैं, जिनके द्वारा दूसरों को भी आत्मकल्याण की प्रेरणा मिले। वही चरित्र से सच्चे धनी कहे जा सकते हैं। पर निंदा, छिद्र व्यसन, झूठ, छल, कपट, व्यभिचार, लोलुपता ये सब आसुरी प्रवृत्तियां हैं। इनसे विनाशकारी परिणाम ही उपस्थिति होते हैं। पर आत्मसंयम और स्वत्वाभिमान के द्वारा वैयक्तिक व सामाजिक सभी प्रकार की श्रेष्ठताओं का उदय होता है। चरित्र साधन का मूलाधार मानसिक पवित्रता है। जीवन के प्रत्येक छोटे मोटे व्यवसाय व क्रियाकलापों में मानसिक स्थिति का प्रभाव पड़ता ही है। आत्मिक पवित्रता का परिणाम सदाचार है, जिससे सुख मिलता है। कुविचारों से कुकर्म उठ खड़े होते हैं, जिससे कष्ट, क्लेश और मुसीबतें आ उपस्थित होती है। इसलिए छोटे से छोटे कार्य में भी
पवित्रता का भाव बनाए रखने से चरित्र विकास होता है। प्रातःकाल सोकर उठने से दिन भर कार्यरत रहने और सायंकाल निद्रा माता की गोद में जाने तक जितने कर्म हमें करने पड़े उनमें पवित्रता का भाव बना रहे तो ही किसी को चरित्रवान कहलाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। यह एक साधन है जिसकी सिद्धियाँ अनंत है। चरित्र का आधार धर्म है। मन, वचन और कर्म के धार्मिक कृत्यों के निर्वाह को सदाचार कहा जाता है। इससे चरित्र बनता है। मानवता से ओतप्रोत भावनाओं से चरित्र की रक्षा संभव है। अतएव अपने जीवन में उदारतापूर्वक धार्मिक भावनाओं को धारण किए रहने से चारित्रिक बल प्रगाढ़ बना रहता है। बुद्धि, धन या शरीर बल तब तक सुख नदी दे सकते जब तक चरित्र में मानवता, बुद्धि में धर्म भाव और शरीर से सत्कर्म नहीं बन पड़ते। चरित्रवान बनने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति जगाने की आवश्यकता होती है। तब संयम और धैर्य से आत्मा बलवान बनती है। कामुकता, लोलुपता व इंद्रिया सुखों की बात सोचते रहते हैं कि आत्मशक्ति का ह्रास होता है। अपने जीवन में कठिनाइयों और मुसीबतों का स्थान न मिले तो आत्मशक्ति जागृत नहीं होती। तब तक कष्ट और कठिनाइयों से जुड़ने का भाव हृदय से नहीं आता। तब तक चरित्रवान बनने की कल्पना साकार रूप धारण नहीं कर सकती। चरित्र निर्माण के लिए साहित्य का बड़ा महत्व है। महापुरुषों की जीवन कथाएं पढ़ने से स्वयं भी वैसा बनने की इच्छा होती है। विचारों को शक्ति व दृढ़ता प्रदान करने वाला साहित्य आत्मनिर्माण में बड़ा योग देता है। इससे आंतरिक विशेषताएं जागृत होती है। अच्छी पुस्तकों से प्राप्त प्रेरणा सच्चे मित्र का कार्य करती है। इससे जीवन की सही दिशा का ज्ञान होता है। इसके विपरीत अश्लील साहित्य अधःपतन का कारण बनता है। जो साहित्य इंद्रियों को उत्तेजित करे उससे सदा 100 कोस दूर रहें। इससे चरित्र दूषित होता है। साहित्य का चुनाव करते समय यह देख लेना अनिवार्य है कि उनमें मानवता के अनुरूप विषयों का संपादन हुआ है अथवा नहीं। यदि कोई पुस्तक ऐसी मिल जाए तो उसे ही सच्ची रामायण, गीता, उपनिषद, महाभारत, उपनिषद मानकर वर्णित आदर्शों से अपने जीवन को उच्च बनाने का प्रयास करें तो चरित्र संगठन की बार स्वतः पूरी होने लगती है। हमारी वेशभूषा व खान पान भी हमारे विचारों तथा रहन सहन को प्रभावित करते हैं। भड़कीले, चुस्त व अजीब फैशन के वस्त्र मस्तिष्क पर अपना दूषित प्रभाव डालने से चूकते नहीं। इनसे हर घड़ी सावधान रहें। वस्त्रों में सादगी और सरलता मनुष्य की महानता का परिचय है। इसे किसी भी अवसर पर कठिनाई नहीं पड़ती। मन और बुद्धि की निर्मलता, पवित्रता पर इनका बड़ा सौभाग्य और सौम्य प्रभाव पड़ता है। यही बात खान पान के संबंध में भी है। आहार की सादगी और सरलता से विचार भी वैसे ही बनते हैं। मादक द्रव्य, मिर्च, मसाले, मांस जैसे उत्तेजक पदार्थों से चरित्र बल क्षीण होता है और पशुवृत्ति जागृत होती है। खान पान की आवश्यकता स्वस्थ रहने के लिए होती है, न कि विचार बल को दूषित बनाने को। आहार में स्वाद प्रियता से मनोविकार उत्पन्न होते हैं। अतः भोजन को ग्रहण करें जब वह जीवन रक्षा के उद्देश्य से हो तो भावनाएं भी ऊर्ध्वगामी बनती है। चरित्र रक्षा प्रत्येक मूल पर की जानी चाहिए। इसके छोटे छोटे कार्यों की भी अपेक्षा करना ठीक नहीं। उठना, बैठना, वार्तालाप, मनोरंजन के समय भी मर्यादाओं का पालन करने से उक्त आवश्यकता पूरी होती है। सभ्यता का चिन्ह चरित्र सदा जीवन और उच्च विचारों का माना गया है।
इससे जीवन के मधुरता और स्वच्छता का समावेश होता है। जीवन की संपूर्ण मलिनताएं नष्ट होकर नए प्रकाश का उदय होता है, जिससे लोग अपना जीवन लक्ष्य तो पूरा करते ही हैं, औरों को भी सुवासित तथा लाभान्वित करते हैं। जीवन सार्थकता की साधना चरित्र है। सच्चे सुख का आधार भी यही है। इसलिए प्रयत्न यही रहे कि हमारा चरित्र सदैव उज्जवल रहे, उद्यता रहे। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, अखंड ज्योति, 1964, पृष्ठ 11।